आई एम मनीष कुमार गुप्ता, LIC मोटिवेटर स्पीकर। आज मैं आपको नॉलेज इन्फो के इस चैनल पे आपका शुक्रिया करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और मैं आज आपको कुछ नई जानकारी मेडिक्लेम के विषय में देना चाहता हूँ, जो कि आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। तो आते हैं इस टॉपिक पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि मेडिक्लेम हमें क्यों लेनी चाहिए और किस तरीके की मेडिक्लेम होती हैं जो हमारे लिए शूट करती है। तो सबसे पहले ये आता है कि मेडिक्लेम पॉलिसी एक हमारी होती है इंडिविजुअल पॉलिसी होती है, और एक होती है फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा के अकॉर्डिंग चलती है, मतलब फैमिली पैकेज के अकॉर्डिंग चलती है। इंडिविजुअल पॉलिसी में हम खुद की पॉलिसी को मैं ले सकता हूँ अपने लिए, या इंडिविजुअल किसी भी पर्सन के लिए ले सकता हूँ। लेकिन मेडिकल जो हमारी ग्रुप इंश्योरेंस ग्रुप के अकॉर्डिंग जो हमारा फैमिली जो होता है, उसमें हम अपनी फैमिली को भी कवर कर सकते हैं। फैमिली मीन्स मतलब हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, हम उनको भी कवर कर सकते हैं। इवन कि अपने फैमिली मेम्बर में फादर मदर को भी इंक्लूड हम कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमारी एक ही पॉलिसी में सभी के लिए लागू हो जाती है। और देखा जाए तो अगर हम जैसे इंडिविजुअल पॉलिसी किसी को भी देते हैं पर लैख के हिसाब से, या जो भी समय इंश्योर्ड में देता हूँ या जो भी वो लेता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम एक पैकेज में उसको देते हैं तो वो उसको बहुत ही चीप पड़ती है पॉलिसी। इंडिविजुअल पॉलिसी महंगी हो जाती है अगर वो ज़्यादा लोगों के लिए ली जाती है, अगर उसी को बल्क में लिया जाता है तो वो हमारी सस्ती हो जाती है। तो काम ये कैसे करती है कि मेडिक्लेम पॉलिसी आज हमारी एक बहुत ही ज़रूरत की एक पॉलिसी बन चुकी है। जिस तरीके से हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, तो उसी तरीके से हम मेडिक्लेम पॉलिसी भी लेते हैं, और लेनी भी चाहिए। अगर किसी ने नहीं ली है तो उसको भी इस पर एक बार गौर करना चाहिए कि इस पॉलिसी को वो ज़रूर लें। उसका बेनिफिट्स ये होता है कि लाइफ हमारी कवरेज है, टर्म इंश्योरेंस से हमारा लाइफ उसमें भी कवर है, चूँकि हमारा कहीं पे भी मेडिकल कवरेज नहीं है। तो मेडिकल कवरेज को करने के लिए हमें मेडिक्लेम पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। पॉलिसी में खूबी ये होती है कि इन केस कुछ भी कैजुअलिटी किसी भी पर्सन के साथ होती है या फैमिली मेम्बर्स के साथ होती है, तो उस केस में आप अगर उस व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज कराते हैं तो वहाँ पे उस चीज़ का जो भी बेनिफिट्स हैं वो आपको मिलते हैं। पहला बेनिफिट्स आपको ये मिलता है कि वहाँ पे आपका सबसे पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आपकी पॉलिसी इशू है, इसलिए सबसे पहला बेनिफिट आपको वो मिलता है। दूसरी है कि जो भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं वो सब आपकी अप टू डेट चीज़ें मिलती हैं। अगर किसी पर्सन को कोई चीज़ नहीं मिल रही है पेमेंट की वजह से, तो आपके लिए वो कोई रोक टोक नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पेमेंट हम आपसे नहीं लेते हैं, वहाँ पेमेंट हमारी कंपनी करती है। और कंपनी को पेमेंट करने के लिए हॉस्पिटल का जो भी बंदा होता है वो उसको खुद वहाँ पे भेजता है फॉर्मेलिटी को, और ऊपर से ऑर्डर आता है कि मतलब उस पॉलिसी को हमें कवरेज दिया गया है और उसका हमारा पेमेंट जो भी है वो सेंक्शन होता है। बीमारी कोई भी हो सारी कवरेज होती है, लेकिन अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है तो वो हमारी 4 साल तक कवरेज में नहीं आती है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो 2 साल तक कवरेज में नहीं आती हैं। उसमें एक मोटा मोटा होता है कि एक वो आपका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया, हार्निया का ऑपरेशन हो गया, नाक की हड्डी का टेढ़ा होना, कान की एक समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है, वो होती है। तो ये छोटी मोटी बीमारियां होती हैं जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो ये 2 साल तक कवरेज में नहीं आती है। कोई हमें अगर प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, कोई हमें पहले से कोई बीमारी है, तो वो हमारी 4 साल तक कवरेज में नहीं आती है, लेकिन 4 साल के बाद वो ऑलरेडी कवर में आ जाती है। दूसरी चीज़ होता है, कभी भी हम मेडिक्लेम पॉलिसी अगर लेते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है कि करीब 3 महीने तक मेरा कोई भी क्लेम नहीं लग सकता है, इवन कि केवल एक्सीडेंटल को छोड़कर। उसमें हमारा उसको हम लोग कूलिंग पीरियड बोलते हैं, जो कि 90 डेज़ का होता है, और हर जो भी कंपनी करती है मेडिक्लेम उसके लिए वो सबके लिए सेम होता है। वहाँ पे कोई भी अलग प्रोसेस नहीं होता है, वो 3 महीने का कूलिंग पीरियड चलता है, तो सभी के लिए सेम होता है। 3 महीने के बाद आपकी पॉलिसी इन्फोर्स हो जाती है, और किसी भी तरीके के क्लेम आते हैं तो आप उसको वहाँ पे आप उसको ले सकते हैं। दूसरी बात आती है कि बहुत से लोग को ये होता है कि अगर ओल्ड एज पे लोग बात करते हैं कि ओल्ड एज पे हमें पॉलिसी नहीं मिलती है, वहाँ पे इतने मेडिकल टेस्ट होंगे और हमें इतनी बीमारियाँ आ गई तो कैसे होगा। तो हमारे यहाँ भी एक इस तरीके की सीनियर सिटीजन के लिए भी कुछ पॉलिसियाँ लागू की गई हैं, चालू की गई हैं, जिसमें कि हम उसमें मेडिकल को नहीं करवाते हैं और पॉलिसी को सीधे हम इशू कर देते हैं।
बस वहाँ पे दो चीज़ों को हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पर्सन है उसको हम वहाँ पे कोपे में उस पॉलिसी को देते हैं। कोपे का मतलब होता है कि पॉलिसी में हम कितना पेमेंट दे रहे हैं और कंपनी कितना पेमेंट दे रही है। तो इस केस में क्या होता है, 70-30 का रेशियो चलता है। 70% हमारी कंपनी पे करती है और 30% हम पे करते हैं, तो इसको कोपे बोलते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग बिना हम मेडिकल के उस पॉलिसी को इशू कर देते हैं और पर्सन वो कवर्ड हो जाता है। बीमारी की वजह से या कैजुअलिटी की वजह से अगर वो हॉस्पिटलाइज होता है तो वहाँ पे कोपे आपका लगता है। यहाँ पे आपको कोई सी भी बिल का अमाउंट का 30% आपको देना होता है, 70% कंपनी उसको बियर करती है। तो इसलिए सबसे अच्छी बात होती है कि वहाँ पे मेडिकल नहीं करवाते हैं हम लोग। अगर मेडिकल करवा देंगे तो 60 की प्लस एज पे बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो आ जाती हैं और पॉलिसी हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो एक मेडिक्लेम पॉलिसी आज की डेट में बहुत ही ज़रूरत लोगों की बन चुकी है और लोग इसको ले भी रहे हैं ताकि वो अपने मतलब किसी भी अनएक्सपेक्टेड कैजुअलिटी को कैश कर सकें। क्योंकि मेडिक्लेम पॉलिसी ना होने पर आप अगर हॉस्पिटलाइजेशन कोई व्यक्ति हो जाता है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है कि पेमेंट की व्यवस्था करना, और उस समय ऐसी चीज़ें नहीं होती कि मेरे पास उतनी व्यवस्था हो। तो उसमें इवन कि हमें कुछ ना कुछ अपनी सामान को या कुछ ऐसी चीज़ों को हटाना पड़ता है जो कभी हम उस चीज़ के विषय में नहीं सोचते थे कि हमें उसको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये सभी से अनुरोध करूँगा कि करीब कुछ ना कुछ वो चाहे वो इंडिविजुअल ले ले, लेकिन एक मेडिक्लेम पॉलिसी को ज़रूर लेके चले साइड में। बाकी आप इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग है। आपने टर्म ले रखा है, लाइफ ले रखा है, म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं, बॉन्ड्स ले रखे हैं, शेयर ले रखे हैं, आपने एफडी करा रखी है बैंक में, बैंक बैलेंस आपका है। लेकिन अगर आपने मेडिक्लेम नहीं लिया तो ये बैंक बैलेंस को खाली होने में ज़रा सा भी देर नहीं लगती है। तो इसलिए मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि अगर जिसने भी मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है तो कृपया करके उसको ज़रूर से लें। तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर नई जानकारी के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके हमारे YouTube चैनल नॉलेज इन्फो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर मेरी कुछ भी बात अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया करके दूसरों को भी बताइए ताकि उनको भी इस तरीके की नॉलेज मिल सके जो अभी तक उनको नहीं मिल पाई थी। क्योंकि मार्केट में तरह तरह की अफवाहें भी फैला करती हैं, तो उससे अगर आपको हमारी चीज़ें अच्छी लगती हैं या हमारी कोई भी चीज़ आपको अच्छी लगी, बात अच्छी लगी, ज्ञान अच्छा लगा तो आप इसको ज़रूर आगे से आगे शेयर करें। तो हमारे नॉलेज इन्फो के बटन को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये नॉलेज पहुंचा दें ताकि आने वाले समय में हर एक व्यक्ति बीमे के लिए अवेयर न हो, ताकि वो अपने हिसाब से कंपेयर करके अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ को वो ले सके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।